हेलो एवरीवन। तो अब फिर से हम लोग वापस लौटे हैं और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा एग्ज़ाम आने से पहले पूरे चैप्टर को हम लोग गो थ्रू करेंगे, पूरे चैप्टर को समझेंगे और वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आज 1 नवंबर 2021 और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आप लोग का एग्ज़ाम 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में होने वाला है। ठीक है, 1 से 15 दिसंबर के बीच में होने वाला है और वो भी ये जो एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड होगा। MCQ बेस्ड होगा मीन्स ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे। लेकिन अभी तक कोई सा भी मॉडल पेपर नहीं आया, इसलिए हम लोग MCQ के साथ साथ वन वर्ड और जो शॉर्ट वर्ड्स में आंसर किए जाते हैं वो सब भी देखेंगे। उसके बाद चैप्टर तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ साथ ढेर सारा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं और ये क्रैश कोर्स समझ सकते हैं आप, जो आज डे 1 1 नवंबर है और ये 1 नवंबर के साथ ही हम लोग का डे 1 है। 30 दिन हम लोगों के पास टाइम है अप्रॉक्स। 30 दिन से पहले हम कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट करवा दे, वो भी बढ़िया से। जो लोग भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और उन्हें डर है कि हम इंग्लिश में कैसे पास करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा बेफिक्र हो जाओ, टेंशन छोड़ दो। अगर तुम मेरे साथ आज डे 1 से जितना भी डे तक चलेगा ये कोर्स, ठीक है, अगर उसको पूरी तरह से जितना हम दे रहे हैं, PDF भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नोट्स में PDF मिलेगा और जो हम बता रहे हैं वो, जो MCQ मिलेगा वो, अगर आप कर लेते हो जितना हम बता रहे हैं तो हम गारंटी लेंगे 90+ का सिर्फ 30 दिन के अंदर, और वो भी 30 दिन हम पूरा नहीं लगने देंगे। ठीक है, ये कमिटमेंट रहा। आज डे 1 है। डे 1 में हम लोग देखेंगे द लास्ट लेसन जो अल्फोंस डॉडेट के जरिए दिया गया है। उतना समय नहीं है हम लोगों के पास कि डिटेल में जाएं, लेकिन ऐसे तरीके से करेंगे कि कुछ छूटेगा भी नहीं और बढ़िया हो भी जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में पढ़ते हैं। द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन इज सेट अप इन द बैकग्राउंड ऑफ फ्रैंको-प्रशियन वॉर। फ्रैंको-प्रशियन, ये जो स्टोरी है वो कब का लिया गया है, ये कब हुआ था, ये कब घटा था। तो ये जब फ्रैंको-प्रशियन के बीच में जब वॉर चल रहा होता है, युद्ध चल रहा होता है, तब घटा। ठीक है, उसके बाद ये वॉर कब चल रहा था, तो 1870 to 1871, यहाँ 17 नहीं 1870 होगा। क्या 1870 to 1871 ये टाइम पीरियड था। इस दरमियान क्या चल रहा था, फ्रैंको-प्रशियन का वॉर चल रहा था। ठीक, नेक्स्ट, ड्यूरिंग फ्रैंको-प्रशियन वॉर, कह रहा है फ्रैंको-प्रशियन के दौरान फ्रांस जो था वो डिफिक्टेड हो गया था, हार गया था। किसके जरिए हार गया था, तो रसिया के जरिए हार गया था। और जो उसको लेड कर रहा था, वो वॉर को लेड कौन कर रहा था, तो बिस्मार्क कर रहा था। बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अल्जाक एंड लॉरेन वर द 2 डिस्ट्रिक्ट। अल्जाक और लॉरेन क्या है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कहाँ के, तो फ्रांस के, जो कि कैप्चर कर लिए गए थे किसके जरिए, तो रसिया के जरिए। किसके जरिए, रसिया के जरिए। जाहिर सी बात है जो जीता वही सिकंदर। तो फ्रैंको-प्रशियन का वॉर चल रहा होता है और उस दरमियान रसिया जो है वो जीत जाता है और रसिया को जो रसिया की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा होता है वो कौन होता है, बिस्मार्क होता है। बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन से कुछ ऑर्डर आए थे। तो वो ऑर्डर क्या थे, देखो, टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। क्या कि टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज, आपको क्या पढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना है। तो जर्मन लैंग्वेज कहाँ पढ़ाना है, तो इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लॉरेन। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि आपको क्या पढ़ाना है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना है। तो जर्मन लैंग्वेज कहाँ पर पढ़ाना है, तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना है आपको जो स्कूल है, कौन से स्कूल, कहाँ के स्कूल, तो अल्जाक और लॉरेन में जितने भी स्कूल है वहाँ पर आपको क्या पढ़ाना है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना है। और जितने भी फ्रेंच टीचर हैं, एंड ऑल फ्रेंच टीचर्स वर ऑर्डर, जितने भी फ्रेंच के टीचर थे उन्हें ये ऑर्डर दिया गया था कि अपनी अपनी कुर्सी छोड़ दे, क्वाइट देयर चेयर फॉर अ न्यू जर्मन टीचर, क्योंकि अब जर्मन आएंगे और जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। फ्रेंच का अब यहाँ ख़त्म करो, अपना अपना जगह खाली करो और खिसक लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एम हेमेल वॉज अ टीचर ऑफ अ फ्रेंच लैंग्वेज। अब एक एम हेमेल है, वो कौन है, एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। एम कौन है, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। इन द स्कूल ऑफ अल्जाक वर ही हैड बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 40 ईयर। एम हेमेल एक
फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, जो कहाँ के स्कूल में है, एल्जाक के स्कूल में है, जहाँ पर वो पिछले 40 सालों से क्या कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, टीच कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फ्रांज वॉज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। अब ये जो फ्रांज है ना, ये कौन है, नरेटर है। नरेटर मतलब कि यही स्टोरी को हम लोग को दिखा रहा है, बोल रहा है, सुना रहा है, जो भी कह सकते हो। ठीक है, ही वॉज अ लिटिल बॉय हु वॉज द स्टूडेंट ऑफ एम हेमेल। फ्रांज एक नरेटर है इस स्टोरी का, और एक छोटा सा बच्चा है जो कौन है, एम हेमेल का स्टूडेंट है। बढ़िया, चलो नेक्स्ट। फ्रांज वॉज इन अ ग्रेट डियर ऑफ स्कॉटिंग। देखो फ्रांज जो था ना, वो डरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, जाने के लिए निकला। ठीक है, दैट डे, उस दिन। क्यों? बिकॉज ही हैड नॉट लर्न द रूल ऑफ पार्टिसिपल एंड ही वॉज अ लेट फॉर स्कूल। ऐसा इसलिए था, वो इसलिए भयभीत था, इसलिए डरा हुआ था क्योंकि जो एम हेमेल है वो पिछले क्लास में ये बोले थे कि अगले क्लास में हम पार्टिसिपल्स का रूल पूछेंगे, तो सभी बच्चे क्या करके आएंगे, पार्टिसिपल का रूल याद करके आएंगे। और जो वो फ्रांस था वो इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसे रूल ऑफ पार्टिसिपल्स नहीं याद थे, और वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट भी था, इसलिए डरा हुआ था। ठीक है, द प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल। आर्मी मशीन लेकर वो क्या कर रहे थे, आर्मी मशीन के पीछे जो था वो ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रशियन के जो सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ठीक है, द बुलेटिन बोर्ड वॉज सिचुएटेड नियर द टाउन हॉल। देखो ये जो हाईलाइटेड है ना, ये हम MCQ और VSA वेरी शॉर्ट आंसर, जो वन वर्ड में आंसर करते हैं ना, जो वन वर्ड में आंसर करते हैं उसके लिए हम हाईलाइट किए हैं और बोल्ड किए हैं। ठीक है, तो ये PDF मिलेगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बढ़िया से पढ़ सकते हो, और हम कोशिश कर रहे हैं अपने से भी कुछ नॉलेज देने का। ठीक है, ताकि कुछ समझा दें और बढ़िया तरीके से कर दें। तो जो बुलेटिन बोर्ड था वो कहाँ सिचुएटेड था, टाउन हॉल के करीब। ठीक है, कहाँ पर, टाउन हॉल के करीब बुलेटिन बोर्ड सिचुएटेड था। बुलेटिन बोर्ड में क्या, देखो बुलेटिन बोर्ड एक ओनली माध्यम था, जरिया था, जिससे जितना भी पहले टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब कुछ नहीं होता था। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि द बुलेटिन बोर्ड वॉज ओनली मीडियम। बुलेटिन बोर्ड एकमात्र माध्यम था टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वॉर। जो युद्ध चल रहा था उसमें क्या हो रहा है, कौन हार रहा है, कौन मर रहा है, कौन जीत रहा है, ये सब चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन था वो पता करने का एकमात्र मीडियम था, वो था बुलेटिन बोर्ड। सो देयर वॉज ऑलवेज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। इसलिए वहाँ क्या था, हमेशा भीड़ लगा रहता था बुलेटिन बोर्ड के करीब। ठीक है, द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द बुलेटिन बोर्ड वॉज रिलेटेड टू फ्रेंच लैंग्वेज। और जो लेटेस्ट एकदम ताज़ा खबर था उस बुलेटिन बोर्ड पे, वो खबर ये था, फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति वो खबर था और फ्रेंच के टीचर्स के प्रति था। ठीक है, द लेटेस्ट न्यूज़, जो एकदम ताज़ा खबर जो था उस बुलेटिन बोर्ड पे, वो ये था। तो किसके क्या था, वो रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था, फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड था और फ्रेंच के टीचर से। वॉचर वॉज अ ब्लैक स्मिथ हु वॉज रीडिंग द बुलेटिन अलॉन्ग विथ हिज एप्रेंटिस। कहता है वॉचर, जो चौकीदार था ना, चौकीदार था, वो एक ब्लैक स्मिथ लोहार था जो पढ़ रहा था, वहाँ भी वो भी न्यूज़ को पढ़ रहा था। ठीक है, वॉचर कमेंटेड, अब वो क्या करता है, देखो कमेंट करता है, डोंट गो सो फास्ट बब, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। देखो इतनी तेजी से ये कमेंट कर रहा है, किस पे कमेंट कर रहा है, तो फ्रांस पे कमेंट कर रहा है। फ्रांस क्योंकि वो डरा हुआ था और स्कूल के लिए लेट भी हो रहा था, तो वो बहुत ही तेजी से जा रहा था। लेकिन बुलेटिन बोर्ड में ये न्यूज़ आ चुका था कि अब जो है वो वहाँ के फ्रेंच टीचर्स को अब छोड़ना पड़ेगा जगह, क्योंकि अब फ्रेंच के जितने भी स्कूल है, फ्रेंच में जितने भी स्कूल है, जाके जितने भी स्कूल हैं वहाँ सब में क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। क्या जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो वो जो चौकीदार था वो तो जान रहा था भाई काहे जा रहा है तेज, वहाँ जाने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अब तो सब खत्म हो गया, अब जर्मन लैंग्वेज आएंगे, जर्मन टीचर्स आएंगे, जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाएंगे, तो फ्रेंच का तो आपके लिए वैल्यू नहीं रहा ना। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, चौकीदार कमेंट कर रहा है किस पे, वो जो फ्रेंच जो बच्चा था, जो नरेटर था, जो MML का स्टूडेंट था, उस पर कह रहा है डोंट गो सो फास्ट बब, देखो तेजी से मत जाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय से पहुंच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रांस रीच्ड एम हेमेल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ हिज ब्रेथ। देखो एकदम तेजी से गया, एकदम MML के गार्डन तक पहुंचा। उसके बाद क्या होता है, देखो इन द स्कूल में जैसे ही जाता है, फ्रांस क्या करता है, नोटिस करता है दैट देयर वाज अ अटर साइलेंस, एकदम शांत। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि सांप सूंघ गया क्या, कुछ नहीं बोल रहा है, सांप सूंघ गया क्या, पूरा एकदम शांत हो गया। तो मतलब ऐसा पूरा शांत था, अटर साइलेंट। ठीक है, अटर साइलेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा शांत। ठीक है, कैसा, तो लाइक अ संडे मॉर्निंग। अब देखो तुम कैसा शांत, ये खुद से इमेजिन करो, ये संडे मॉर्निंग का बात कर रहा है। संडे मॉर्निंग मतलब कि संडे मॉर्निंग के दिन स्कूल में कोई नहीं होता है, तो स्कूल में कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं होता है, तो बस उस तरीके से पूरा शांति छाया हुआ था स्कूल में। ये नोटिस करता है जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है। थ्रू द विंडो, अब खिड़की से फ्रांस, यहाँ फ्रांस नहीं, ठीक है,
थ्रू द विंडो फ्रांस नोटिस दैट हिज क्लासमेट वर ऑलरेडी इन देयर प्लेस। वहाँ से फ्रांस क्या करता है, जो नरेटर है वो नोटिस करता है कि जो उसके क्लासमेट है वो अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं। एंड हिज टीचर एम हेमल वॉज वॉकिंग अप, और उसके जो टीचर है वो वॉकिंग अप एंड डाउन, मतलब आगे पीछे रूम में ना, क्लासरूम में घूम रहे हैं। तो किसके साथ, विद टेरेबल आयरन रूलर जो लोहा वाला स्केल होता है उसी के साथ घूम रहे थे। अंडर हिज आर्म, अपने बाहों में ऐसे रख के घूम रहे थे। ठीक है, जैसे कि ये अगर एम एम एल है और ये उनका हाथ है, तो यहाँ पर रूलर को रख के अप एंड डाउन हो रहे थे, ऐसे इधर उधर आ जा रहे थे। ठीक है। When France had to open the door and to go in before everybody, he was blessed and frightened. देखो फ्रांस डरा हुआ था पहले से, और वो सबके सामने मतलब दरवाजा खोले और जाए उससे पहले पूरा तरह से डर चुका था, डरा हुआ था, फ्राइटेंड था। ठीक है। एम्बॉर्डेड ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ये देखो ये सब ना वन वर्ड एमसीक्यू में पूछ सकता है या शॉर्ट आंसर में, इसलिए हम ये सब को हाईलाइट किए हैं और बोल्ड किए हैं। ठीक है। तो क्या कहता है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ये देखो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ये सब जो थे वो स्पेशल ड्रेस थे। तो स्पेशल ड्रेस किसका था, एम हेमल का स्पेशल ड्रेस था, विच ही यूज टू वेयर ऑन द ओकेजन ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बात ध्यान में रखिए कि एम हेमल जो था वो अपना स्पेशल ड्रेस को, वो अपना स्पेशल ड्रेस को सिर्फ दो रीजन से पहनता था। पहला रीजन, स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा हो, मतलब जांच पड़ताल के लिए कोई आया हो, या तो फिर स्कूल में किसी भी चीज़ का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दैट डे ही हैड पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन। लेकिन यहाँ तीसरा रीजन बन गया, तीसरा कारण बन गया उसको पहनने का, क्योंकि यह जो था आज का जो दिन था वो आखिरी दिन था एम हेमल का आखिरी दिन था। क्या आखिरी दिन था उस स्कूल में, इसीलिए उन्होंने क्या पहना था, स्पेशल ड्रेस पहना था। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि क्यों पहने थे एम एम एल ने लास्ट दिन, क्यों, मतलब कि एम एम एल ने कब पहनता था, और अगर पहना था अभी एक्स्ट्रा दिन कभी पहना था तो क्यों पहना था। तो क्यों पहनने का जगह मतलब वहाँ आ गया ना कि उनका लास्ट डे था उस दिन। ठीक है। द मोस्ट अनयूजुअल थिंग, देखो यूजुअल मतलब कि जो समानता चल रहा हो, अनयूजुअल जो समानता ना हो, कुछ अजीब सा हो। द मोस्ट अनयूजुअल थिंग विच फ्रांस नोटिस इन द स्कूल दैट डे वॉज दैट द विलेज पीपल्स वर सिटिंग ऑन द बैक ऑफ बैक बेंचेस लाइक स्टूडेंट। देखो एक अजीब सा चीज़ ये गौर करता है कि क्लास में हम लोग सब स्टूडेंट्स सब पढ़ने जाते हैं। ठीक है। लेकिन वहाँ अजीब यह हुआ कि जितने भी विलेज के लोग थे ना, विलेज के पीपल्स थे, वो भी आके लास्ट बेंच में यहाँ पर बैठ गए थे। ये एक अनयूजुअल थिंग था। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द ओल्ड हाउसर कम्स टू द स्कूल, मतलब कि ये सारे जो थे आकर के वहाँ बैठे हुए थे लास्ट बेंचर में। ठीक है। कौन कौन थे, फार्मर था, मेयर था, पोस्ट मास्टर था, और भी विलेज के लोग थे जो लास्ट डे स्कूल में आके बैठे थे। ठीक है। चलो एम हेमल गिव द शॉकिंग न्यूज़ टू हिज स्टूडेंट। अब देखो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को एम हेमल जो है एक शॉकिंग, चौंकाने वाला न्यूज़ क्या देते हैं वो सुनो। एंड द विलेजर्स, अपने स्टूडेंट्स और विलेजर्स को एक चौंकाने वाला न्यूज़ देते हैं बहुत ही जेंटल टोन में, अपने लास्ट लेसन के बारे में। यह मेरा आखिरी क्लास है आप लोगों के साथ। ठीक है। फ्रांस टोल्ड, ये बार बार थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रांस होगा। ठीक है। ये जो नरेटर है उसका, फ्रांस टोल्ड व्हाट अ थंडरक्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी। देखो ऐसी कल्पना, ये कब ये वर्ड्स क्यों यूज़ किया ये फ्रांस, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना जो तुम्हें ना पसंद हो और वो सुनने को मिले तो कहता है यार ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, मतलब कि आश्चर्यचकित से बोलता है ये कितने भयानक शब्द हैं भाई मेरे लिए। ठीक है। द फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल वॉज टोटली चेंज, और यह जो कारण बना और इसी के कारण से फ्रांस का जो फीलिंग था स्कूल के प्रति और एम हेमल के प्रति वो पूरी तरह से चेंज हो गया। व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। देखो क्या चेंज हुआ, देखो पहला बात कि पहले जो है ना फ्रांस स्कूल पसंद नहीं करता था। ठीक है। स्कूल पसंद नहीं करता था, एम हेमल को भी पसंद नहीं करता था। पूरा स्टोरी पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसलिए तो नहीं पसंद करता था। इसलिए बोल रहा है कि जब फ्रांस को ये मालूम पड़ा कि ये जो है लास्ट लेसन है एम एम एल का, जो हम लोग को दे रहे हैं वो लास्ट लेसन है, आखिरी पार्ट है हम लोगों के लिए, तो उसके बाद फ्रांस का जो फीलिंग था वो पूरी तरह से चेंज हो गया एम एम एल के प्रति और स्कूल के प्रति, पूरा टोटली चेंज व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बाय एम एम एल। बढ़िया, चलो बढ़िया।
The villager had come to the school that day to thank their teacher M. Hamel for his faithful service of 40 years and to show their respect to the nation which was there no more. ठीक है, जो विलेजर क्यों आए थे स्कूल, जो विलेजर थे वो क्यों आए थे स्कूल? अब देखो, हमने देख रहा है कि 40 साल से जो एम हेमेल है वो 40 साल से, पिछले 40 साल से पढ़ा रहे हैं। तो अगर एक बच्चा भी 12 साल का है तो उसके पापा भी शायद स्कूल में पढ़े होंगे, है ना। तो इसलिए विलेजर्स भी आए हुए थे, क्योंकि वो लोग जो थे वो एम हेमेल के स्टूडेंट रह चुके थे, इसलिए वो लोग अपने टीचर को थैंक करने के लिए आए थे। द विलेजर कम्स टू द स्कूल दैट डे टू थैंक देयर टीचर एम हेमेल फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ 40 ईयर। 40 साल में जो विश्वसनीय सर्विस दी उन्होंने, वो उनका शुक्रगुजार थे वो विलेजर्स, इसलिए शुक्रिया अदा करने आए थे। टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड टू द नेशन, और मान सम्मान देने के लिए आए थे आखिरी दिन के लिए। विच वॉज देयर नो मोर, क्योंकि वो उसके बाद और नहीं रहते। द पीपल ऑफ अल्जाक वर द लेजी, देखो क्या बता रहा है, द पीपल ऑफ अल्जाक वर द लेजी एंड द put off learning till tomorrow, as M. Hamel says, that's the great trouble with Alzheimer, they put off learning till tomorrow. People जो है ना कह रहे हैं एम एम एल कि जो लोग हैं ना अल्जाक के, वो बड़ा लेजी हैं यार, बड़ा कोढ़िया हैं। वो क्या करते हैं कि अपना जो भी काम होता है उसको छोड़ देते हैं कल पे, यार कल करेंगे ना, अगर पढ़ना है तो कल करेंगे ना, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो कल करेंगे ना। तो ये चीज़ जो है बड़ा लेजीपन दिखाता है कि वो लोग अपना काम को कल पे छोड़ देते हैं। जैसा कि एम एम एल कहते हैं कि ये जो है बहुत ही ग्रेट ट्रबल है विद इल्जाक, मतलब कि बहुत बड़ा दुविधा है इल्जाक के लोगों के साथ। दे पुट अप ऑल लर्निंग टिल टुमारो, अपनी सारी सीखने की जो भी चीज़ें होती हैं उसको कल पर छोड़ देते हैं, ये गलत बात है। एम हेमेल टोल्ड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। देखो ये भी आ सकता है, हम जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिए हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना यार, 90% नहीं आए तो बात करना मेरे से, ठीक है। ये टर्म 1 के लिए है, टर्म 2 के लिए भी करेंगे। टर्म 1 नवंबर दिसंबर एंड, मतलब कि दिसंबर 1 से जो चालू होने वाला एग्जाम उसके लिए है, टर्म 1 के लिए, ठीक है। तो एम एम एल टोल्ड दैट, एम एम एल कहता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल है, एकदम बहुत ही खूबसूरत है, क्लियरेस्ट है एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद एम एम एल कहते हैं कि एम एम एल गिव अ क्लियर एंड कॉल टू हिज स्टूडेंट एंड विलेजेस टू होल्ड फास्ट देयर मदर लैंग्वेज एज इट दे के टू कम टू द आउट ऑफ द प्रिजन। अब आखिरी में कहते हैं एम एम एल कि देखो भाई, जल्दी जल्दी से अब तुम लोग अपनी मातृभाषा को पकड़ो, क्योंकि एकमात्र यही जरिया है कि हम जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक कहीं से भी मतलब गुलामी बन के रह जाएंगे। तो जब तक अगर अपनी मातृभाषा को समझोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तो एक जरिया है जिससे हम लोग स्लेवरी, गुलामी से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो तुम लोग कैप्चर करो अपनी मातृभाषा को, ठीक है। उसके बाद द सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक टॉट बाय एम एम एल इन द लास्ट डे। अब लास्ट डे जो था क्लास का एम एम एल का, वो उन्होंने क्या क्या पढ़ाया। तो पहला, ये पार्टिसिपेंट नहीं, यहाँ पर पार्टिसिपल होगा, पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल के बाद ग्रामर, फिर राइटिंग, फिर हिस्ट्री, फिर रिपीटेशन ऑफ अ फ्रेंच अल्फ़ाबेट, बा बे बो, ठीक है। पहला क्या, पार्टिसिपल, उसके बाद ग्रामर, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद हिस्ट्री, और फिर रिपीटेशन, ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं, जैसे कि बा बे बो, ठीक है, ये सब। उसके बाद वाइवे लैव फ्रांस, दैट इज़ लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब वाइवे लैव फ्रांस कहने का मतलब है कि अमर रहो फ्रांस, ठीक है, अमर रहे फ्रांस। वर द लास्ट वर्ड, ये आखिरी शब्द थे एम हेमेल के जो उन्होंने अपने लास्ट क्लास में बोला, जो सिंबलाइज करता है कि एम हेमेल जो थे एक स्टंच नेशनलिस्ट थे। स्टंच नेशनलिस्ट कहने का मतलब थे कि सच्चे देशभक्त थे, सच्चे देश प्रेमी थे, ठीक है। और ये जो स्टोरी है, द स्टोरी जो है वो इंपॉर्टेंस को बताता है, हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस को, अपने मदर लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस को, ठीक है, बढ़िया। देखो भाई, अब हमें लगता है ना कि लास्ट लेसन से हमने सीख लिया, ठीक है, सीख लिया है। अगर नहीं सीखा है, एक दो बारी वीडियो को और देख लेना, पीडीएफ पढ़ लेना। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसी का क्वेश्चन आंसर, और वो क्वेश्चन आंसर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू होगा, क्योंकि पैटर्न जो है हम लोगों का वो ऑब्जेक्टिव है, तो एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू कितना होगा, एक चैप्टर से करीबन 50 या 100 तक भी जा सकता है, ठीक है। और हमको नहीं लगता है कि अगर इतना एमसीक्यूज हम लोग करते हैं तो छूट जाएगा। 50 से भी कम भी हो सकता है किसी किसी में,
किसी किसी में 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जितना हम कराएंगे उतना अगर आप कर लेते हो इन दिनों में, ये जो डे 1 से आज जो डे 1 है और डे जितना तक भी चलेगा अभी, ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो हम गारंटी लेते हैं कि 90+ होगा इंग्लिश में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और वो हम लोग का MCQ के साथ रहेगा। ठीक है।